अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मख्तूम है। मैं हूँ अर्शियाशी। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। गवर्नर के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी श्री बी वेंकटेशम और एक प्यारा भरा अलविदा जब वो तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन का ओहदा संभालने जा रहे। इज्जत माब गवर्नर श्री जिष्णुदेव वर्मा ने श्री वेंकटेशम को एक कसीर जहती शख्सियत के तौर पर सराहा और राजभवन में उनके नौमादा के दौर में उनकी मिसाली खिदमात की सताइश की है। गवर्नर ने उनकी अहम शिराकत पर रोशनी डाली और अमले के तमाम अरकान की जानिब से इजहार तशक्कुर किया जो उनकी लगन और क़ियादत को शौक से याद रखते हैं। तारीफी निशान के तौर पर गवर्नर ने श्री वेंकटेशम को एक शॉल और यादगारी तोहफा पेश किया। अलविदाई तकरीब में गवर्नर के नए प्रिंसिपल सेक्रेटरी IAS ने शिरकत की है। गवर्नर के ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री जय भवानी शंकर और राजभवन की दीगर अफसरान और अमले के अरकान मौजूद रहे। TRF तंजीम की 2 कोलगाम पुलिस ने असला और गोला बारूद बरामद किए हैं। पुलिस स्टेशन खाजीगंज में कानून के मुतल्लिका दफात के तहत दर्ज केस की तहकीकात के दौरान 2 OGWs नाम के अल्ताफ अहमद लोन वल्द अब्दुल अहद लोन साकिन कचोरा जवाद और मंजूर अहमद भट्ट वल्द अब्दुल रशीद भट्ट साकिना नेपुरा मीर बाजार को गलब बाग से गिरफ्तार किया गया है। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने असला और गोला बारूद का इंकशाफ किया। उनके इंकशाफ पर AK-47 राइफल, सीजर्स के मैगजीन्स और AK सीरीज के 69 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। मुलजिमान पाकिस्तानी हैंडर हमजा भाई की हियादत पर कार्रवाई कर रहे और इलाके में दहशतगर्दी की कार्रवाई में मसरूफ थे। केस की तफ्तीश जारी है। जिला कलेक्टर आदिलाबाद राज ऋषि शाह ने कहा है कि हुकूमत की तश्कील का 1 साल मुकम्मल होने पर रियासती हुकूमत अपनी कामयाबी को उजागर करने के लिए सिलसिलावार तकारीब पर अजब पालना विजय उत्सव यानी अवामी हुक्मरानी की कामयाबी की तकरीबात मुनाकिद कर रही। इसी के एक हिस्से के तौर पर जुमेरात के रोज आदिलाबाद महकमा RTC के ज़ेर-एहतमाम RTC बस स्टैंड के हाथे में मुनाकिद अवामी हुक्मरानी की कामयाबी की तकरीबात में जिला कलेक्टर आदिलाबाद राज ऋषि शाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ओहदेदारों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर आदिलाबाद राज ऋषि शाह ने कहा है कि हुकूमत की तरफ से महालक्ष्मी स्कीम के आगाज के बाद से RTC मौसर खिदमात फराहम कर रही और खवातीन को बगैर किसी परेशानी के बसें चला रही। उन्होंने हुकूमत की जानिब से मुतारिफ कराई गई महालक्ष्मी स्कीम की कामयाबी के लिए अमले की कोशिशों को सराहा। उन्होंने RTC अमले को इसी जज्बे के साथ मुसाफिरों को बेहतर खिदमात फराहम करने का मशवरा दिया। क़ब्ल-अज़ा अहदेदारों ने RTC के जरिए फराहम करदा खिदमात की वजाहत की और उनसे फायदा उठाने का मशवरा दिया। इसी तरह खवातीन के लिए बसों में मुफ्त सफर जैसे पहलुओं की भी वजाहत की गई है। इस मौके पर RTC रीजनल मैनेजर समोलन और डिपो मैनेजर के कल्पना अशोक रेड्डी, चेयरमैन जयंत, मार्केट कमेटी रिजर्वेशन इंचार्ज सैयद अहमद हुसैन के अलावा दीगर मौजूद रहे। మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ అశోక్ గారు, ఇక్కడికి వచ్చిన అందరూ మనం TGITC సంబంధించిన ఆదిలాబాద్ బస్ డిపో సంబంధించిన ఉన్న అందరూ సిబ్బందులకి, ఇక్కడికి ఉన్న అందరూ మనం బస్సెస్ లో TGISRTC బస్సెస్ లో ప్రయాణిస్తున్న అందరూ ప్రయాణికులకి, ప్రింట్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకి అందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాం. సో ఇందాక ఆల్రెడీ మన ఆదిలాబాద్ జిల్లా సంబంధించిన ఏవైతే వివరాలు ఉన్నాయో ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ప్రతి దినం అంటే 66,000 అట్లా మహిళలు ప్రయాణిస్తున్నారంటే దాంట్లో 35,000 ఉచితంగా ఈ బస్ సర్వీసెస్, మహాలక్ష్మి సర్వీసెస్ అది సర్వీసెస్ గా వాడుతున్నారు. ఇందాక చెప్పడం జరిగింది. అది కూడా చాలా అంటే టూరిజం చాలా పీఠాలను ఎవరైతే ఉన్నారో ఇందాక గౌరమ్మ నరసమ్మ గారు చెప్పినట్లు వారు అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా విద్య కోసం కానీ, ఉపాధి కోసం కానీ, వైద్య కోసం కానీ, అంటే ఇట్లా తర్వాత ఎక్కడైనా దర్శనం కోసం వెళ్ళాలి, టెంపుల్స్ కి వెళ్ళాలి, ఆలయానికి వెళ్ళాలి, అట్లా అంటే ఇన్ని సందర్భం కోసం వారు వాడుతున్నారు. అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే మీరు ఈ భాగ్యంలో చూస్తే ఒకటేమో మహిళలు ప్రయాణిస్తున్నారు బస్సెస్ లో, ఆ సంఖ్య కూడా పెరిగింది. ఆ సంఖ్య పెరగడం వల్ల కూడా ఇంకా వారికి లాభం వస్తున్నాయి. దీంట్లో ఇంకా కూడా ఫ్యూచర్ లో మనం స్టడీస్ చేస్తే ఇంకొకటి లాభం వస్తాయంటే చాలా సహయోగిస్తున్నారు మహిళలు కూడా, పురుషులు కూడా ఈ స్కీమ్ గురించి చాలా సహయోగించి, ముఖ్యంగా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లో అంటే సేఫ్టీ చాలా ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ ఉంటుంది. ప్రైవేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లో మీరు వేరే ట్రాన్స్పోర్ట్ లో చూస్తే సేఫ్టీ అట్లా ఉండకపోవచ్చు, కానీ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లో చాలా సేఫ్టీగా మహిళలు సేఫ్టీగా వెళ్తున్నారంటే అది మహాలక్ష్మి పథకం వల్లనే వెళ్తున్నారో మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాం.
एमएलए गोंडू शंकर ने कहा है कि अंबेडकर एक समाजी इनकलाबी थे जिन्होंने दलित और पिसे हुए लोगों को तालीम, रोजगार, समाजी, सियासी, इक्तिसादी शोबों में मसावी हुकूक दिए और उनकी जिंदगी में रोशनी डाली। अंबेडकर के 68वीं बरसी का प्रोग्राम जुमा को शहर के अंबेडकर जंक्शन पर मुनाकिद किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद एमएलए शंकर ने कहा है कि वो बाबा साहब के रास्ते पर चलना चाहते हैं, जिन्होंने धर्म को जलाकर आजादी, मसावत और भाईचारे को फरोग देने और हिंदुस्तान का आइन देने वाले मजलूम तबकों को गुलाम के तौर पर देखा नहीं था और अपने आप को एक नए मुआशरे की तामीर के लिए वक्फ कर दिया जो दूसरों के साथ बराबरी का सलूक करते हैं। अंबेडकर एक अजीम जंगजू है जिन्होंने अछूत और इम्तियाजी सलूक के खिलाफ अनथक जदोजहद की। अंबेडकर ने नौजवानों को एक मिसाल के तौर पर तब्दीली लाने का मशवरा दिया। मुल्क की तरक्की में अंबेडकर के किरदार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुल्क के लिए उनकी खिदमात को अनमोल करार देकर सराहा किया। कहा जाता है कि हम इस अजीम इंसान को असल खराज अकीदत ये है कि हम सब इसके दिखाए हुए रास्ते पर चले। उन तेलुगु देशम कायदीन, कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद रही। అందరికీ నమస్కారం। భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బాబా సాహెబ్ భీమ్రావ్ అంబేద్కర్ గారి 68వ వర్ధంతి సందర్భంగా ఈరోజు ఆయనకి ఘన నివాళి అర్పించడం జరిగింది। బడుగు బలహీన వర్గాలు అలాగే అతిపెద్ద డెమోక్రటిక్ దేశమైనటువంటి భారతదేశాన్ని ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా ఈరోజు రన్ అవుతుందంటే స్వాతంత్రానంతరం అది కేవలం అంబేద్కర్ గారి భారత రాజ్యాంగాన్ని ఆయన నిర్మించే రాజ్యాంగం వల్లే ఎన్నో వైవిధ్యాలు, ఎన్నో రకరకాల రిలీజియస్, ఎన్నో కులాల ఐక్యంగా ఉండేటటువంటి భారతదేశాన్ని ఈరోజు ఈ రాజ్యాంగం వల్ల ఎంతో సామరస్యంగా ముందుకు దూసుకుపోతుంది। ఈ సందర్భంగా ఆ మహానుభావుడికి మేము ఘన నివాళి అర్పిస్తూ ఆయన స్ఫూర్తిని ముందు తరాలు అందరూ కూడా ముందుకు తీసుకెళ్ళి అన్ని కుల మతాలని, అన్ని మానవ యొక్క హక్కుల్ని అన్ని రంగాల్లో కూడా మనం సమతుల్యం చేసుకొని వెళ్ళాల్సిందిగా అందరిని కూడా పిలుపునిస్తూ ఆయన యొక్క స్ఫూర్తిని మనం కొనసాగించాలని అందరినీ పిలుపునిస్తూ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసినటువంటి పట్టణ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు అందరికి కూడా, అలాగే టౌన్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ గారికి, మాదార్ వెంకటేష్ గారికి అందరికి కూడా పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు। लक्ष्मण गवर्नमेंट वेब ने कहा है कि तेलंगाना की मां, तेलंगाना के लोगों के जज्बात, तेलंगाना मां के मुजस्समे पर केटीआर की क्या तनकीद है। अंबेडकर की बरसी पर बीआरएस के एहतजाज का मकसद क्या है। क्या केसीआर ने अंबेडकर के नाम से मंसूब प्रोजेक्ट को मंसूख कर दिया था। आरएस ने दलित बंधु के नाम पर झूठ बोला या फिर नहीं। बीआरएस ने दलितों की जमीनों को गिद्ध की तरह हथिया लिया है। बीआरएस के दौरे हुकूमत में इसी सब प्लान फंड्स को डिवर्ट कर दिया गया है। बीआरएस गली पंचायत कायम करना चाहती है। जब हम अपोजिशन में थे तो उन्होंने हमें हर कदम पर रोका। क्या केटीआर भूल गए हैं। बल्दियाती इंतखाबात में बीआरएस को एक बार फिर अवाम बताएगी। 10 साल तक गवर्नमेंट हॉस्टल्स को नजरअंदाज किया गया। अब दौरों का क्या मकसद है। जब वो 10 साल हुकूमत में थे तो दीक्षा दिवस क्यों नहीं किया गया। केसीआर की कुर्सी के लिए हरीश राव केटीआर में मुकाबला है। एजाजी कानून साज मिस्टर कोना रवि कुमार और इज्जत माप श्रीकाकुलम कलेक्टर स्वप्निल दिनाकर और मंडल एमआरओ एन ने हल्के के सरोबोजलो मंडल के पुरुषोत्तम गांव में आंध्र प्रदेश हुकूमत के जरिए मुनक्किदा रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम में शिरकत की। एमडीओ ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और एमएलए ने अफसरान को गांव में जमीन के बहुत से मसाइल के बारे में बताया और उन्हें फौरी तौर पर हल किया है। अहदेदारों से दरख्वास्त की है कि वो पिछले वाईसीपी हुकूमत में जमीन के दोबारा सर्वे में की गई गलतियों को दूर करे। प्रोफेसर कोदंडाराम ने डॉक्टर बीआर अंबेडकर को उनकी 68वीं बरसी पर खराज अकीदत पेश किया। हिंदुस्तानी आयन के मामार डॉक्टर बीआर अंबेडकर की 68वीं बरसी के मौके पर प्रोफेसर कोदंडाराम ने टैंक बंड पर अंबेडकर के मुजस्समे को खराज अकीदत पेश किया है। टीएसजेएस के रियासती जनरल सेक्रेटरी बेरी रमेश, ग्रेटर हैदराबाद के कायदीन रामचंद्र और सुरेश रविकांत, पुष्पा और दीगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और अंबेडकर को खराज अकीदत पेश किया है।
हुकूमत आंध्र प्रदेश ने मसनूई जहानत के शोबे में बैनुल अक़वामी तब्दीली के मुताबिक मौक़े फराहम करने के लिए एक अहम पहला कदम उठाया है। इनके मैदान में जदीद इख्तिरात के लिए आंध्र प्रदेश हुकूमत और गूगल के दरमियान एक अहम मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं। सेक्रेटरीट में रियासती IT इलेक्ट्रॉनिक्स और RTG के वज़ीर नारा लोकेश, गूगल क्लाउड इंडिया के नायब सदर और इसके अलावा पी रियल टाइम गवर्नर सेक्रेटरी सुरेश कुमार की मौजूदगी में एक MOU पर दस्तखत किए गए हैं। इस मुआहदे के मुताबिक गूगल बैनुल अक़वामी सतह पर AI के मैदान में आने वाली तब्दीली के मुताबिक आंध्र प्रदेश के स्कूल्स कॉलेजों में हुनरमंदी के फरोग की तरबियती प्रोग्राम मुनाकिद करेगा। इसके अलावा ये स्टार्टअप्स रिवायती और सनती तौर पर किए जाएंगे। इसके अलावा गूगल AI के शोबे में जदीद इजादात और स्टार्टअप्स इको सिस्टम की तश्कील के लिए ताउन फराहम करेगा। MOU के मौके पर अमरावती सेक्रेटरीट में मुनक़िदा प्रोग्राम में EDB के CEO साईकांत वर्मा, RTGS के CEO दिनेश कुमार, चीफ मिनिस्टर के दफ्तर सेक्रेटरी कार्तिकिया मिस्टर और AP गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के सीनियर अफसर युवराज ने शिरकत की है। उन्होंने कहा कि इनकी तरफ से AP हुकूमत के साथ शुरू किए गए इक़दामात मुस्तक़बिल पर मबनी खिदमात को बाइख्तियार जरूर बनाएंगे। वजीर नारा लोकेश ने माजूर अफराद की ट्राईसाइकिल फराहम करने और उनकी मदद करने की अपील पर इंसानियत के साथ जवाब दिया, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मुश्किलात का सामना कर रहे। 18 अक्टूबर को विशाखापट्टनम में मुनक़िदा प्रजा दरबार में रेसू चिन्ना, रेसू संधिया और रेसू साई वजीर पट्टनम पेड़ा नागामा पल्लम ने वजीर नारा लोकेश से मुलाकात की है। उन्होंने दरख्वास्त की है कि उन्हें मुकम्मल माजूरी पेंशन के साथ ट्राईसाइकिल फराहम की जाए। फौरी जवाब देते हुए वजीर नारा लोकेश ने अमले को ट्राईसाइकिल तकसीम करने के अहकाम जारी किए। विशाखा तेलुगुदेशम कायदीन की मौजूदगी में माजूरों को ट्राईसाइकिल तकसीम किए गए हैं। उन्होंने वजीर नारा लोकेश का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उनकी अपील का जवाब दिया है। जामे मस्जिद दारुशिफा हैदराबाद में हजरत अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना मोहम्मद हसामुद्दीन सानी आखिल जाफर पाशा ने अपने खिताब में फरमाया है कि बाबरी मस्जिद की शहादत हमारे लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। मुसलमान अगर अभी भी होश में नहीं आए तो फिर बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह मसाजिद और दरगाहों पर हमले हो रहे हैं और हो चुके हैं, हम मस्जिद को आबाद रखें। खुसूसन नौजवानों से गुजारिश की है कि नमाजों की पाबंदी करें और मसाजिद को आबाद रखें ताकि जालिमों की नाकाम कोशिश को अल्लाह नाकाम कर दे। वहां आज का दिन भी मैं भूल नहीं सकता। आज के दिन वो दिन है जिसको आप ब्लैक डे कहते हैं। आज के दिन वो दिन है जहां आज हमारी मस्जिद को शहीद किया गया और हमारी मस्जिद का नामो निशान मिटा दिया गया और आस्था की बुनियाद पर, उनकी खुशियों के बुनियाद पर आज हमारी मस्जिद को गैरों के हवाले किया गया। और याद रखिए, जो हमारे हिंदू भाई है, वो हिंदू भाइयों में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये चीज को पसंद नहीं करते कि ये चाहता नहीं कि किसी के मस्जिद को गिराकर वहां मंदिर तामीर की जाए। लेकिन ये जो हुकूमतें हमारे सर पे मुसल्लत है, ये हमारे आमाल की वजह से अल्लाह ने ऐसी हुकूमतों को हम पे मुसल्लत किया है कि ये एक एक मस्जिद को निशाना बनाने के लिए तैयार है और एक एक मस्जिद को गिराने के लिए सर्वे के नाम पर तमाशे कर रहे हैं, सर्वे के नाम पर मसाजिद की बेहुरमती कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि वो तख्त पे रहेंगे। खुदा की कसम, एक दिन अल्लाह इनको फना कर देगा। वो वक्त कब आएगा जब तुम अल्लाह को राजी कर लेंगे, जब तुम अल्लाह को पुकार लेंगे, अल्लाह के घरों को आबाद करेंगे, अल्लाह से अपने रिश्तों को जोड़ेंगे, तो फिर वो दीन दूर नहीं है कि लोग तुमको लाके तोहफे में देंगे मसाजिद। आदिलाबाद के जिला में मांकापुर गांव में आज दोपहर को एक ऑटो हादसा पेश आया है। खानपुर हल्के के MLA वेदम्मा भोजू पटेल ने, जो ओंटूर से आदिलाबाद जा रहे थे, फौरी तौर पर अपनी गाड़ी रोकी और बलेजी की मदद से जख्मियों को बाहर निकाला और अस्पताल भेजा। उन्हें 108 एम्बुलेंस के जरिए आदिलाबाद पहुंचाया गया है। कचहर जिला में बिहार के समर्थनाथ ने APSC 2023 का इम्तिहान पास किया। कचहर के कटेगारा हल्के के बिहार शिव टेला गांव के समर्थनाथ ने आसाम पब्लिक
सर्विस कमीशन 2023 के इम्तिहान में गैर मामूली कामयाबी हासिल की है। उनकी अनथक मेहनत, जान पेशानी, अज़म की वजह से असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर मुंतखब हुए। इस कामयाबी पर न सिर्फ उनके खानदान बल्कि बिहार और कटेगारा के इलाकों में भी जश्न मनाया जाता है। समरनाथ के वालिद उत्पल कांति नाथ बिहार में कायम ताजिर है। मां मनीषा नाथ और चचा निरुपम नाथ को अपने बच्चों की तालीम पर फख्र है। उन्होंने अपनी मेहनत के नतीजे में APSC का इम्तिहान पास किया। इसके अहले खाने और मुकामी लोग इसकी कामयाबी के बारे में सुनकर बहुत खुश है। बिहार के लोगों को फख्र है। उन्होंने समरनाथ को मुबारकबाद दी और उनकी लंबी उम्र की ख्वाहिश की है। অবদান অনেকেরই আছে, স্পেশালি তো মা বাবা যারা সব থেকে বেশি কষ্ট করেছেন আমার জন্য, উৎসাহ জাগিয়েছেন। আর মানে ফ্যামিলি মেম্বার্স, আমার কাকু, দিদি, আমার বোন, সবেরই আছে। প্লাস মানে ছোটোবেলা থেকেই যারা শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী, ওনাদের মানে আশীর্বাদও ছিল, অনেক পরিশ্রমও ছিল, যার জন্য আজকে আমি সাফল্যতা অর্জন করেছি। আপনার লেখাপড়া কোথা থেকে শুরু হয়েছে? প্রথমে মানে নার্সারি থেকে তো ক্লাস 4 পর্যন্ত দেশবন্ধু বিদ্যানিকেতনে পড়েছি, আমাদের ঘরের সামনে বিহারা বাজারে। তারপর ক্লাস 4 থেকে মানে মেট্রিকুলেশন পর্যন্ত সেন্ট বেনি স্কুল থেকে করেছি, টিকরগুড়ুঙ্গা। আর তারপর এই হায়ার সেকেন্ডারি রামানুজ গুপ্ত জুনিয়র কলেজে থেকে, আর গ্রাজুয়েশন কাছাড় কলেজ থেকে করেছি। আচ্ছা, তারপর কি আপনি আরো অগ্রগতিতে? না, তারপর মানে ওই তখন থেকেই মানে গ্রাজুয়েশনের সময় থেকে মানে সিভিল সার্ভিসের জন্য ইন্টারেস্ট মানে ছিল। তো গ্রাজুয়েশনের পরেই মানে সিভিল সার্ভিসের জন্য প্রিপারেশন শুরু করি। আর মানে অনেকবার দিয়েছি, এইবার প্রথমে মানে সাফল্যতা অর্জন করলাম। তো এর মধ্যে কোনো কোচিং টোচিং করেছেন কি? হ্যাঁ, প্রথমে গ্রাজুয়েশনের পরে 1 বছরের জন্য দিল্লি থেকে কোচিং। जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक के अलमबरदार सरकर्दा सियासी रहनुमा सुनील डिम्पल ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से बातचीत की ज़रूरियात के बारे में दिए गए हालिया बयान की हिमायत का इजहार किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत, खुसूसी हैसियत की करारदादों के मसाइल पर बातचीत की। डिम्पल इन बातचीत की फौरी ज़रूरत पर जोर देती है। बहैसियत बहाली हिंदुस्तान से इल्हाक के दस्तावेजात में बयान करदा शराइत के नफाज के लिए तड़प रहे हैं। डिम्पल ने कहा, जम्मू और कश्मीर के लोगों ने अपनी आवाज सही कर दी है, वो अपनी खुसूसी हैसियत वापस लेना चाहते हैं। डिम्पल ने इस अहम मामले पर कांग्रेस पार्टी की खामोशी पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, जब लोगों की आवाज दाव पर लगी हुई है तो कांग्रेस क्यों खामोश तमाशाई बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के हुकूक की वकालत करने के लिए तमाम सियासी जमातों के लिए मुत्तहिद होना जरूरी है। इसके अलावा बाशिंदों की शिनाख्त, खुद और मामले पर बातचीत करनी चाहिए। डिम्पल ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर जोर दिया है कि वो उन मुबाहिसों में लोगों की मर्जी की तरजीह दे और एक ऐसी करारदाद के लिए काम करे जो इल्हाक के लिए एहतराम करे। जैसे जैसे जम्मू और कश्मीर के इर्द गिर्द बातचीत जारी है, डिम्पल ने तमाम स्टेक होल्डर्स से एक पायदार हल तलाश करने में फाल तौर पर हिस्सा लेने की गुजारिश की है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी प्रो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा मजलिसी कारवान के रुकन असेंबली कौसर मुहिउद्दीन की हिदायत पर इंटोमोलॉजी ए रमेश, सुपरवाइजर शिव कुमार, AE फरीद से बात करते हुए मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए मूसा रिवर में सफाई के कामकाज शुरू करने के लिए कहा। इस मौके पर दूसरे भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर अनुदीप दुरे शेट्टी ने कहा है कि तलबा को स्कूल की सतह से ही मुस्तकबिल के साइंसदान के तौर पर तरबियत दी जानी चाहिए। जुमा को महकमा तालीम के ज़ेर-ए-एहतमाम सेंट पीस एक्स हाई स्कूल रामनगर मशीराबाद में मुनक़िदा जिला सतही के तालीमी साइंस नुमाइश प्रोग्राम में जिला कलेक्टर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा है कि तलबा को स्कूल की सतह से ही मुस्तकबिल के साइंसदानों के तौर पर तरबियत दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि साइंस के बगैर जिंदगी नाकाबिल तसव्वुर है। हम साइंस की तकनीकी तरक्की की वजह से इस किस्म की जिंदगी गुजार रहे। उन्होंने कहा है कि हम जिस कुर्सी पर बैठते हैं, वो पंखा जो हम हवा के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो माइक्रोफोन हम आवाज के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो साइंस की ही वजह से है। पेंसिलिन दरियाफ्त करने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और दरख्त से सेब गिरने देखने पर न्यूटन को अजीम साइंसदान बनाने की बड़ी वजह करार देते हुए उनकी खिदमत को सराहा किया। ये तजवीज़ किया जाता है कि तालिबे इल्म को तलखी सलाहियतों को फरोग देना चाहिए और अपने मुस्तकबिल की जिंदगी की बुनियाद रखने के इख्तिराई ख्यालात के साथ सोचना चाहिए। तलबा ने 147 साइंसी नुमाइशें रखी थी। प्रोग्राम से पहले कलेक्टर को तलबा ने मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में DEO रोहिणी, डिप्टी DEO और स्कूल के प्रिंसिपल और इसके अलावा कोऑर्डिनेटर ज्योति, तहसीलदार राणा प्रताप सिंह, असातिज़ा और तलबा मौजूद रहे।
प्रिंसिपल सेक्रेटरी डीएस चौहान ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में शानदार अख्तामात की सताइश की। डीएस चौहान आईपीएस हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कमिश्नर बराए उमूर सारिफीन फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट तेलंगाना को जनाब प्रहलाद जोशी इज्जत माप वजीर बराए उमूर सारिफीन खुराक अवामी तकसीम वजीर बराए उमूर सारिफीन ने एक बावखार तारीफी अवार्ड से नवाजा। ये इतराफ पीडीएस के तहत अनाज की नकल हरकत से किया गया था। इस अहम अकदाम से ग़िज़ाई अजनास की तकसीम में अहम अवामी फंड्स की बचत के साथ साथ इस्तिफादा कुनिंदगान के लिए ज्यादा कारकर्दगी, शफाफियत, रसाई को यकीनी बनाने का इम्कान रहेगा, जिससे उन्हें अवामी खिदमत में उनकी गैर मामूली शिराकत के लिए सराहा जाता है। हुकूमत तेलंगाना को इस कामयाबी पर बेहद फख्र है जो अपने शहरियों की फलाह बहबूद के लिए जिद्दत तराजी से फायदा उठाने के इस अज़म को वाज़ेह करती है। टीपीसीसी के सदर और एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने वाज़ेह किया है कि तेलंगाना ने 9 दिसंबर को सोनिया गांधी की यौम पैदाइश मनाने का फैसला किया है। साबिक सीएम केसीआर को तकरीबात में मदऊ किया गया। ये रियासत के लोगों का त्यौहार है, सबको शिरकत की दावत दी जाती है। उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी के बगैर तेलंगाना का वजूद ही नहीं। महेश कुमार गौड़ ने जुमा को गांधी भवन में मीडिया से बात की। राजीव गांधी के खानदान ने मुल्क के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। केटीआर ने तेलंगाना के लिए क्या कुर्बानी दी है। सीएम रेवंत रेड्डी की क़ियादत में तेलंगाना तमाम शोबों में तरक्की करेगा। बीआरएस की तरफ से 10 सालों में दी गई नौकरियां कांग्रेस ने साल में दी है। महेश कुमार गौड़ ने कहा, इख्तिदार खोने वाली केटीआर ने अपना गुरूर बिल्कुल नहीं खोया है। हेतु ने कहा है कि मौजूदा केटीआर कैलेंडर्स को देखना छोड़ दे। बीआरएस के दौर में लाखों करोड़ों की लूटमार की गई। ये नतीजा अक्स किया गया है कि पार्टी के इख्तिदार में आने का कोई इम्कान नहीं है। निजामाबाद के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस एडमिन ने आज 75वें यौम गार्ड्स राइजिंग डे के मौके पर जिला पुलिस ऑफिस में तारीफी खुतूत देकर मुबारकबाद दी है। होम गार्ड्स तंजीम के 75वें राइजिंग डे प्रोग्राम का इनेकाद एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस एडमिन मिस्टर कोटेश्वर राव ने किया। सुबह 10 बजे से जिला भर में गार्ड ऑर्गेनाइजेशन में बेहतरीन खिदमत अंजाम देने पर तारीफी असनाद दी गई है। एम स्वामी, होमगार्ड तिरुपति, सीसीआरबी, सीआई श्री वीरैया और होमगार्ड्स के एहलकारों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों का बांग्लादेशी हिंदुओं से क्या ताल्लुक। हुकूमत ने माजूल रहनुमा यानी शेख हसीना को हिंदुस्तान में रहने की इजाजत क्यों दी। इस रहनुमा को वापस यानी बांग्लादेश भेज दो। यूपी के वज़ीर-ए-आला ने वाकई खतरनाक और काबिल एतराज बात कही है। यूपी के वज़ीर-ए-आला बाबरी मस्जिद के बारे में भी झूठ बोल रहे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहां कोई मंदिर नहीं गिराया गया। यूपी के वज़ीर-ए-आला संभल केस को मुतासर करने की कोशिश कर रहे जो कि ज़ेर समात है। बहुत ही खतरनाक और ऑब्जेक्शनेबल बात बहस के मुख्यमंत्री कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े प्रदेश के। भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है। यहाँ पर भी माइनॉरिटी है, वहां पर माइनॉरिटी हो रहा है। और भारत का एक नागरिक कैसे जिम्मेदार है वहां पर जो कुछ हो रहा है। और क्यों बीजेपी सरकार वो डिपोज्ड लीडर को यहाँ पर भारत में अपने पास रखी, भिजा दीजिए वापस उसको। दूसरी बात यह कि मुख्यमंत्री रहते वो संबल के इशू जो सब्जुडिस है उसको इन्फ्लुएंस करना चाह रहे, जो बिल्कुल ही गलत है, गैर अखलाकी बात है। तीसरी बात यह कि संबल का इशू जो है वो तो 1779 में खत्म हो 1800 में खत्म हो चुका है। लॉ का एक रेस जुडिकिटा है। रेस जुडी का मतलब जो इशू डिसाइड हो चुका है उसको आप दोबारा नहीं कर सकते। और चौथी बात ये बाबरी मस्जिद के बारे में वो झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर मंदिर को नहीं तोड़ा गया था। उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार किया है कि एससी, एसटी, बीसी अक़लियती गरीब तलबा को आला तालीम से दूर रखा जा रहा है क्योंकि प्राइवेट कॉलेज मालिकान स्कॉलरशिप फीस की अदायगी के बाद तलबा को उनकी तकमील का सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि कांग्रेस हुकूमत ज़ेर इल्तवा फीस के वाजिबात को फौरी तौर पर जारी करे क्योंकि 8,500 करोड़ रुपए के ज़ेर इल्तवा फीस वाजिबात की बर वक्त अदायगी न करने की वजह से तलबा को शदीद परेशानी का सामना है। तलबा के मसाइल को जहन में रखते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि फीस बकायाजात फौरी जारी किए जाए। उन्होंने मुतालबा किया है कि स्कॉलरशिप की अदायगी फौरी तौर पर जारी की जाए ताकि बसूरत दीगर वो रियासत भर में एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद करेंगे। इस प्रोग्राम में TNSF के रियासती सेक्रेटरी, रियासती कायदीन नायक शिवा, चंदावत रमेश, शिवानंद गणेश, जयचंद, चेमा महेश, सुरेश गुप्ता के साथ साथ दीगर लोग मौजूद रहे।
भैंसा में कांग्रेस पार्टी की जानिब से हुकूमत के 1 साला जश्न तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें कांग्रेस टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी और जिले सदर श्री हरि राव, साबिक एमएलए मधुल जी विठल रेड्डी और एएमसी चेयरमैन भैंसा आनंद राव पटेल के अलावा मधुल कांग्रेस कायदीन जिनमें एजाजुद्दीन और अफरोज खान दीगर मौजूद थे। इस मौके पर तेलंगाना वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। साबिक एमएलए कोना श्री साइलम गौर ने एचएमटी एम्प्लॉइज यूनियन के सदर के तौर पर इंतखाबात जीत लिए हैं। हिंदुस्तान मशीन टूलर्स एम्प्लॉयमेंट्स यूनियन के इंतखाबात कोना श्री साइलम गौर, जिन्होंने इसकी क़ियादत की, जिसकी जानिब से मुकाबला किया गया और जीत भी गए हैं। उनके अलावा एचएमटी तेलंगाना यूनियन के सुदर्शन राव के खिलाफ कामयाबी हासिल की है। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।